जय श्री कृष्णा दोस्तों अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो जरूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और आपकी भी फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं। आपकी लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, कोशिश करते हैं जानने की। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो करें, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आपके ये पार्टनर है ना, कुछ बातें आपसे छिपा रहे हैं। आपके पार्टनर है ना, कुछ चीजें हैं जो छुपा रहे हैं आपसे और आपको बताना नहीं चाहते हैं, या आपको शक है आपके पार्टनर के ऊपर कि कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई हैं और आप उनको जानना चाहते हो। ये हिडन का कार्ड आया कि कुछ चीजें हैं जो आपके पार्टनर ने छिपा रखी हैं, या आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है कि उनके कुछ राज हैं जो आपके सामने आए नहीं हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं तो उन्होंने कुछ बातें आपसे छिपा रखी हैं और आपको शक है उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ चीजें हैं जो आपसे छिपा रखी हैं और आप जानना चाहते हो उन बातों को। तो देखते हैं आगे का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके पार्टनर ना सैड एनर्जी में है। इस समय वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में गलतियां की हैं, अब वो उनको बहुत पछतावा हो रहा है। आपके साथ उनका कुछ रिलेशन अगर खराब हुआ है तो उनको उन गलतियों का पछतावा हो रहा है। वो आपको बहुत इस समय मिस कर रहे हैं और साथ में उनको अपनी गलतियों का रिग्रेट है, बहुत पछतावा है। और इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें छिपी हुई हैं कहीं आपके सामने ना आ जाए, और इस बात का भी इनको डर है कि कहीं वो छिपी हुई बातें आपको ना पता चल जाए। बार बार छिपी हुई बातें आ रही दोस्तों। ये इस इंसान ने आपसे बहुत सारे राज मन में छिपा रखे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं इसके कुछ, इसने कुछ खुरापात तो की है दोस्तों, जो अब इसको डर लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके पास ना, आपको ना पता चल जाए, और ये सारी चीजें आपसे छिपाना चाहता है। बहुत सारी हिडन है जो आपको शक है इसकी कुछ हरकतों पे, या आपकी कुछ इनकी बातों पे शक है। लेकिन अभी आपके सामने पूरा सच नहीं आया, आधा सच आया है। तो ये इंसान आपसे बहुत चीज़ें छिपाना चाहता है और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता ना चल जाए। ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है। ये आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता जो अनबैलेंस हो गया है, अभी ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते कि किसी भी तरह आपका और इनका रिश्ता, जो छुपी हुई बातें हैं वो आपको पता ना चले, या कुछ चीज़ें हैं और जो जिनके कारण ये रिश्ता खराब हुआ, इनको अपनी गलतियों पे भी रिग्रेट है। अब इन्होंने कुछ जो चीज़ें करी हैं आपसे छुपा के या अनजाने में करी, जानबूझ के करी हैं, और जिनके कारण ये रिश्ता खराब हुआ है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कैसे ठीक होगा। ये रिश्ता अनबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिश्ते का बैलेंस ख़त्म हो गया और ये रिश्ता खराब हो गया है। अभी ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहे हैं और इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कैसे ठीक होगा, क्योंकि कुछ इन्होंने जो गलतियां की हैं और इनको पता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत गलती की है। अब ये व्यक्ति खुद ही आपसे दूर दूर भाग रहे हैं और आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, सैड एनर्जी में है, दुखी हैं। बार बार ये कार्ड आ रहा है कि ये काफ़ी दुखी हैं। इनको अपनी गलतियों पे पछतावा है। साथ में ये व्यक्ति बहुत दुखी है और ये आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। शायद आपका सामना नहीं करना चाहते। इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। अभी डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये रिश्ता ठीक हो जाए। ये इंसान आपसे रिश्ता ठीक करने के लिए डिवाइन से प्रे करना चाहते हैं। अभी इस इंसान की एनर्जी है ना, लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। कुछ नेगेटिविटी में जो बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। 88 नंबर का ये कार्ड दोबारा रिपीट हुआ कि इस व्यक्ति पे कुछ तो हुआ है। कुछ अगर आपका और आपके पार्टनर के साथ अगर रिश्ता खराब हुआ है तो मुझे साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में कुछ लोग इन्वॉल्व थे और वो नहीं चाहते कि आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता ठीक रहे। तो कुछ स्पेल भी किया गया, इस रिश्ते पे कुछ स्पेल भी किया गया आप दोनों को दूर करने के लिए।
और इस इंसान की एनर्जी एकदम से ब्लॉक हो गई। अभी इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इस इंसान को इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसको ये काफ़ी सैड एनर्जी में, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ रिश्ता कैसे ठीक किया जाए। अभी इसकी एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक है और ये कुछ करना भी नहीं चाहता, और इस समय इसको अपनी गलतियों पे पछतावा है। साथ में इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा फ्यूचर में। और अभी ये इसको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते जैसे बंद हो चुके हैं और कोई रास्ता नहीं बचा आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए। और ये बहुत सैड एनर्जी में है और इसकी एनर्जी एकदम से ये अपने खुद की ही नेगेटिविटी में घिर गया है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। अभी आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी इस समय क्या है। आप इस रिश्ते में न्याय चाहते हो। आप इस रिश्ते में न्याय चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप काफ़ी लॉयल रहे हैं, काफ़ी ईमानदारी से आपने रिश्ता निभाया है और आप इस तरह से प्रे कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको न्याय मिले। जो रिश्ता जी खराब हो गया है और कुछ चीज़ें आपको आपके पार्टनर की पता चली हैं, शायद आपको पूरी बातें नहीं पता चली हैं और आपको पता है कि आपको बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपसे छिपी हुई हैं। तो आप इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं डिवाइन से। इससे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इस व्यक्ति से आपका झगड़ा भी हुआ है। उन छिपी हुई जो बातें थी या कुछ राज आपको पता चले और उन बातों के कारण आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, साफ मुझे नज़र आ रहा। अभी ये रिश्ता आपको सिरदर्द लग रहा है। आप इस रिश्ते में मतलब बिल्कुल खुश नहीं है और मतलब ये रिश्ता आपके लिए सर का बोझ बन गया है। मतलब आपको इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं मिल रही है। अभी ये रिश्ता आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप इस रिश्ते में पड़े, क्यों आपने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया। अभी आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और डिवाइन से आप न्याय मांग रहे हैं, डिवाइन से आप न्याय चाहते हैं। आप बार बार इस वजह से प्रे कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में न्याय चाहिए, क्योंकि आप इस रिश्ते में ईमानदारी से आपने रिश्ता निभाया और आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप कंफ्यूज हैं, आप भी बहुत कंफ्यूज हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं आपसे और आपको कुछ पता है। तो आप को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और आप मतलब कंफ्यूज हैं कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े। आपको ये रिश्ता आगे करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि ये रिश्ता आपको ना सर की बोझ की तरह लग रहा है कि कहाँ से मतलब ये इस रिश्ते में आप बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे और आपने अपना फोकस अपनी तरफ कर लिया है। आपका फोकस अपनी तरफ है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप पूरा फोकस है आपका और आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे आप ध्यान देते मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता फिर से शुरू होता मुझे नज़र आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के साथ ये रिश्ता शुरू होते नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इस समय आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो और फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों। इस समय आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में बात करते नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस समय काफ़ी लोगों से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो चाहते कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो। और एक कार्ड और देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे ये रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। ये रिश्ता अभी काफ़ी ख़राब हो चुका है और शायद आपका भी फोकस आपके पार्टनर की तरफ से हट गया है और आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं और वो भी अंदर ही अंदर उनको पता है कि उन्होंने इस रिश्ते में क्या गलती करी है।
तो वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो अभी आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता मुझे बिल्कुल नहीं ठीक नज़र आ रहा है, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे कुछ स्पेल भी हुआ है। कुछ लोगों ने इस रिश्ते पे स्पेल किया, जो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते से खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने इस रिश्ते पे स्पेल किया हुआ है, इसलिए ये रिश्ता अभी ख़राब नज़र आ रहा है। और अभी करंट एनर्जी तो यही है कि इस रिश्ते पे कुछ स्पेल भी हुआ है, और साथ में आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके मतलब सिचुएशन से मैच करती है, तो इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 9479566111। अगर आपको ये रिलेशन से संबंधित कोई भी सवाल करना है, पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर इस पे डाल दूंगी। और पर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्री बिल्कुल नहीं होगा, ये पेड होगा, क्योंकि मुझे भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के समय देना पड़ेगा। और मैंने इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा, मिनिमम इसका चार्ज मैंने रखा हुआ है आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लव रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नंबर इसके मैं लिंक में डाल दूंगी, और तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।